वही मोदी नरेंद्र से आज मुट्ठी बंद करता है तो पूरा दुनिया बंद, मुट्ठी खोलता है पूरा दुनिया खुल जाता है। कौन लगता है कि जो है प्रधानमंत्री के लिए बढ़िया है? मोदी और कोई भी नहीं। केजरीवाल और राहुल गांधी भी नहीं, राहुल गांधी तो पप्पू है। मैं बोल रही हूँ, अभी हम ना ऐसे कहीं भी जाते हैं तो प्राउड फील करते हैं इंडियन होने के लिए। हिंदी बोलने के लिए बिल्कुल शर्म नहीं आती हमें। 2024 में जो है प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखते हैं? योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी। अभी 10 साल हो गए मोदी को, 10 साल मोदी और रहेंगे अभी। उसके बाद हाँ, उसके बाद देखा जाएगा। 10 साल कहाँ? क्या कह रहे हैं आप? 10 साल मोदी कहाँ रहेगा? 2024 तक रहेगा। 10 साल कहाँ है? 10 साल तो हो गया। 29 के बाद मोदी जी अपने आप को बोलेंगे हम नहीं रहेंगे, लेकिन जब जीतेंगे तो हम लोग उनको फिर बना देंगे। बोलेंगे आप ही ठीक हैं, आप ही बने रहिए 5 साल और, 5 साल और तक पेलते और कोई नहीं है देश को। और कोई नहीं है। राहुल गांधी को बनना चाहिए। ओवैसी वो वैसी नहीं। अब कौन आ रहा है? आप किसको जिता रहे हैं? मोदी। आप किसको? राहुल गांधी को बोलो थोड़ा सीखें बोलना। राहुल गांधी को बोलो थोड़ा सीखें बोलना। सीखा हुआ है। अरे आलू से सोना बना देता है मिनट में यार। भैया आएगा तो राहुल गांधी आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। आलू भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, वो देश को जोड़ रहा है। अगर आएंगे तो राहुल गांधी आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। राहुल गांधी, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। 24 में मैं लिख के देता हूँ, लोकसभा में मोदी आएगा, राज्य में कुछ हो जाए आएगा ही आएगा, मोदी आएगा। जिसका 303 सीट है लोकसभा में, अब की बार 400 को पार करेगा। आएगा बीजेपी, उसका काम है विकास, रोड पेड़ा विकास, बिजली, महंगाई है, महंगाई है भाई। विकास बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा ही। विकास बढ़ेगा तो भाई। पहले मोबाइल चलाता था, आप कैसा आज 100 रुपया में पहले आलू खाते थे आदमी, अभी हरा सब्जी खाएगा तो महंगाई बढ़ेगा भैया। तो पहले जहाँ 24 घंटा में जाते थे, अभी 12 घंटे में जा रहे हैं। जहाँ 6 घंटा में जाते हैं वहाँ 3 घंटे में जा रहे हैं। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस को नहीं आएगा। जो अच्छा काम करेंगे वो आएंगे। नहीं, मेरी बात सुनो। हेलो भैया, हेलो भैया, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। अरे बीजेपी, ठीक है, बीजेपी काम क्यों? जमीनी नेता है, जमीनी नेता। बिल्कुल गलत काम कर रहा है। क्यों आएंगे राहुल गांधी? क्यों आएंगे भाई? जो अच्छा काम करेगा, अच्छे काम बहुत अच्छा काम करा। केजरीवाल ने देखो क्या अच्छा काम करा है। कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने कुछ नहीं करा है। तो कैसे आ सकते हैं फिर कांग्रेस? कैसे आ सकते हैं? जो अच्छा काम करेगा इंडिया में वही आएगा। कौन सा ऐसा काम है? केजरीवाल ही आएगा। अभी तो राहुल गांधी बोला, अभी केजरीवाल। गांधी इसलिए आएगा क्योंकि राहुल गांधी का सपोर्ट है। किसको सपोर्ट? इंडिया का जितने भी आदमी है सब सपोर्ट है। किसको सपोर्ट है? राहुल गांधी का। अरे मुद्दे तो बताइए, क्या काम क्या उन्होंने? राहुल गांधी अभी बच्चा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। बच्चा कुछ नहीं है, बच्चा तुम बना रहे हो। जो अच्छा खाएंगे वो 70 साल से भारत को मजबूत बना रखा। अभी कोई भी जीतेगा। अभी भारत जीतेगा मोदी, जीतेगा। मजबूत देश का रखा कोई बीजेपी। अभी मुसीबत पर आता भारत यात्रा जोड़ रहे हो। इतना दिन से कहाँ थे आप? देश कहाँ से कहाँ चला गया? दिमाग है, मजबूत देश है। कोई भी 16 साल के कोई लड़के की भी बना देगा ना। अगर कोई 16 साल का लड़के की भी बना देगा ना तो वो भी चला लेगा हमारे देश का। 70 साल से मजबूत कर रखा देश का। ये तो कह रहे कि कांग्रेस आएगी। कुछ नहीं, कांग्रेस आएगा, हमारा वही मोदी आएगा। मोदी क्यों आएंगे? वही रहेगा, वही देश का चला रहा है। सारे बोल के वही मर्द है, कोई मर्द नहीं है। हमारे हिंदुस्तान का मर्द वही मोदी नरेंद्र से आज मुट्ठी बंद करता है तो पूरा दुनिया बंद, मुट्ठी खोलता है पूरा दुनिया खुल जाता है। महिला खड़ी, महिलाओं से भी पूछ लेते हैं, देश में कौन लगता है कि जो है प्रधानमंत्री के लिए बढ़िया है? मोदी और कोई भी नहीं। केजरीवाल और राहुल गांधी भी नहीं, राहुल गांधी तो पप्पू है। बच्चे से भी पप्पू बना दिया, बच्चे से भी पप्पू बना दिया। पप्पू है, मोदी आने चाहिए बस। मोदी आने चाहिए। राहुल गांधी पप्पू है, अरविंद केजरीवाल केजरीवाल नहीं आता। चलो देश का बेटा बोलते हैं अपने आप को। वो अपने तो, मैं भी अपने को महारानी बोलती हूँ।
बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है, पर जनता क्या बोलती है वो समझना चाहिए ना। दिल्ली में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या काम किया उन्होंने ऐसा? कुछ भी नहीं, वैसे मैं ज़्यादा ऐसे राजनीति में आना नहीं चाहती, पर आप लाना चाहते हो तो मैं आने के लिए रेडी हूँ। वैसे मैं मुंबई से आई हूँ। तो आप भी कोई टिकट वगैरह चाहते हैं? हाँ मैं चाहती हूँ एक्चुअली। अच्छा आप बताइए, क्या लगता है 2024 में क्या प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? मैं मोदी जी बनेंगे, क्योंकि क्या लगता है? मोदी जी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे। मोदी जी। क्या कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिन पे आप मोदी जी को वोट देंगे? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या कह रहे हैं? मैं बोल रही हूँ अभी हम ना ऐसे कहीं भी जाते हैं तो प्राउड फील करते हैं इंडियन होने के लिए। हिंदी बोलने के लिए बिल्कुल शर्म नहीं आती हमें, तो इसलिए ये सब। और अभी ऑरेंज गमछा बांध के सांसद निकलते हैं, ये सारी चीजें मोदी से ही हमने सीखी हैं और योगी ने उसको 4 चांद लगाया है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि मोदी और योगी की जोड़ी बढ़िया है। तो किसी और को मौका नहीं देंगे आप? अभी नहीं, मैं तो अपने जीते जी किसी को आने ही ना दूं। हाँ मैं आ सकती हूँ अगर मुझे कोई लाए। केजरीवाल ने जो है महिलाओं के लिए बहुत कुछ फ्री कर रखा है, बसेस फ्री की हैं और सब चीजें का तो कुछ देना ही नहीं चाहिए। फ्री की चीजें ना हमको ऐसा पैरालाइसिस कर देती हैं। पैरालाइसिस। एक दारू का और एक दिल्ली में चोरी बंद होनी चाहिए लाइफ के अंदर। क्यों दिल्ली में चोरी होगी तो कभी जिंदगी इंडिया या दिल्ली फेल हो जाएगी, सब लोग गाली दे के जाएंगे दिल्ली को। दिल्ली को चोरी से बहुत बचाना चाहिए। क्या कह रहे हैं, देश के युवा हैं आप, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? जो प्रधानमंत्री हैं वो सही है, वही सही है। बदलाव नहीं चाहिए? बदलाव के लिए कोई सामने ऐसा कोई उम्मीदवार है ही नहीं कोई उम्मीदवार। अगर हो तो हम उनसे चुने, ऐसा कोई दिखता ही नहीं है, ना राहुल गांधी ना केजरीवाल। युवा बताते हैं अपने आप को राहुल गांधी। अब युवा कैसे कह सकते हैं, 50 साल से ऊपर है युवा, तो हम ऐसे लग रहे हैं जो 28-30 साल ऐसे हो। 50 ईयर हो गए, अभी तक उन्होंने अपना कुछ करके नहीं दिखाया। कोई भी एक चुनाव उन्होंने यहाँ से हारे अमेठी से, उसके बाद साउथ में चले गए और फिर उन्होंने ज़्यादा कुछ करके नहीं दिखाया अभी। तो इलेक्शन की तरफ से लड़ाई हो रही है उधर से। तो प्रधानमंत्री को चुनेंगे आप, किसको चुनेंगे? मोदी। क्या लगता है 2024 में कौन प्रधानमंत्री के रूप में बहुत बढ़िया है? मैडम अभी बहुत बढ़िया कौन की आप बात ही मत कीजिए, कोई ऐसा चेहरा लेके आइए ना लोगों के सामने, या कोई ऐसा चेहरा बताइए जो टक्कर ले सके मोदी जी की या योगी जी की। इन 2 चेहरों के अलावा कोई ऐसा चेहरा बताइए। राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी। मैडम राष्ट्रीय पार्टी आपके नाम से एक राष्ट्रीय पार्टी, मैं राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय पार्टी रजिस्टर करा देता हूँ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बनने से क्या होता है? 50% राज्यों में आपने चुनाव लड़ लिए तो आप राष्ट्रीय पार्टी बन गए, 4 देशों में चुनाव लड़ लिए तो आप अंतर्राष्ट्रीय पार्टी बन गए। उससे थोड़ी ना होता, कुछ करके दिखाओ ना, जो आप बोल रहे हो वो करके दिखाओ। आपने जैसे बोला कि मैं 20 स्कूल बनवाऊँगा, 20 डिग्री कॉलेज बनवाऊँगा, 500 नए स्कूल बनवाऊँगा, 30 हॉस्पिटल बनवाऊँगा, शुरू तो करो। हम तो बैठे हुए हैं यार, 8 साल से बैठे हुए हैं, शुरू तो करो कम से कम। क्या किया उन्होंने? किया तो है, बहुत कुछ किया है, बिजली फ्री, पानी फ्री किया है। अरे वाह मैडम, आपको 500 रुपये की बिजली 1 महीने में दे दी तो आपको तो रिश्वत दे रहे हो क्या? हम भिखारी बैठे हुए हैं क्या? बिल 2 महीने में आता है, 1 महीने में आ रहा है बिल, फर्क नहीं पड़ गया? बिजली का बिल का कह रहे पहले 2 महीने में आता था बिल, अब इन्होंने 1 महीने का कर दिया बिल, तो कह रहे बिजली कहाँ कम कर दी इन्होंने, कहाँ क्या कह रहे हैं? वो बता दे। 2024 में जो है प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखते हैं? योगी आदित्यनाथ। अरे वाह, और कौन है? योगी आदित्यनाथ। हाँ सही है बंदा क्या नाम है, जो भी क्या मुद्दे रहने वाले? जो भी दंगे करता है, जो भी उल्टे सीधे हरकत करता है, साफ 5 मिनट में ठीक कर देता है, उसे उड़ा देता है। हाँ बिल्कुल वही सही है, बात ही खत्म। हाँ बात ही खत्म कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, सही कर रहा है। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है वो, और जो है लोग के मकान तोड़ देते, लोग परेशान है उनसे। अब जो दंगा कर रहा है उसे तो भरना पड़ेगा ना, जो दंगा कर रहा है उसे तो भरना पड़ेगा ना। अब ये थोड़ी ना है कि क्या नाम है, कोई भी हो चाहे जो दंगा कर रहा है उसको भरना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, उसे क्या नाम है भरना पड़ेगा, बिल्कुल सही कर रहा है। जो दंगा ही है उन्हें ख़त्म कर रहा है। और विरोधी पार्टी जो है उनको जो है मारने की धमकियां देती है। विरोधी पार्टी मार लो, बस की हो तो। बस की नहीं है। बिल्कुल भी बस की नहीं है। पावर में कौन है?
पावर में बताओ ना कौन है? पावर में जो है बस उसकी वो है, केंद्र सरकार है पूरी, हमारा बीजेपी है। बीजेपी से क्या वो टक्कर ले सकता है कोई? बीजेपी आएगी 24 में, कहाँ आएगी बीजेपी? दिल्ली में सब जगह पूरे इंडिया में। जब इलेक्शन 24 में होगा, किसको ला रहे हैं 2024 में योगी हमारे मोदी जी तो रहे ही नहीं, अब योगी आदित्यनाथ हैं। मोदी तो है। मतलब उस पे नहीं रहेंगे ना, उम्र एज के हिसाब से बोल रहा हूँ ना मैं, वही आएंगे। योगी आदित्यनाथ जी हैं या फिर अमित शाह। सीनियर सिटीजन हैं आप, 60 वर्ष से ऊपर के हो गए हैं, देखने से ही लग रहा है 72 साल है। तो 2024 में चुनाव है लोकसभा के, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखते हैं? देखो ये केजरीवाल जी जो है ना, ये तो अभी इतना नहीं है, प्रधानमंत्री वाले को बच्चा है अभी। यह नेता के रूप में जो उभर रहा है वो तो मोदी उभर रहा है। अभी जो उसकी वर्ल्ड लेवल की जो वैल्यू है मोदी की है, बात तो है। और देश को चलाना बहुत कठिन है, देश को चलाना बहुत कठिन है। हाँ ये है केजरीवाल जी ने काम अच्छा किया है। अब वो ये है कि वो गरीबों के लिए किया है, ये बात तो माननी पड़ेगी। मैं यहाँ 42 साल से रह रहा हूँ दिल्ली में, लेकिन कांग्रेस का 15 साल मुझे बिल्कुल, मैं कांग्रेस ही था पहले और मैं कांग्रेस को मानता था, राजस्थान का रहने वाला हूँ। लेकिन कांग्रेस में भ्रष्टाचार, और 15 साल तक जो शीला दीक्षित आई, काम तो उसने कराया लेकिन भ्रष्टाचार भी खूब हुआ। उन्होंने हमारी भद्द भी खूब करवाई। जो गेम्स हुए उनमें भी पैसा इन्होंने खूब खाया, ओलंपिक में बहुत पैसा इन्होंने गबन किया। अब वो ये वाली बात है, देखो राजीव गांधी तक तो ये पार्टी ठीक थी, इसके बाद में अब सोनिया जी आई या राहुल जी आए। अब राहुल जी को तो भाई वो क्या बताएं हम, वो तो जो कह दे। अभी जो पार्टी है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार नहीं कर रही है? नहीं देखो 80-20 का फर्क होता है। एक तो 80 पैसे खाता है, एक 20 पैसे खाता है, तो हमको 20 पैसे वाले को ही वोट देना है और वही देश के लिए चला सकता है। जैसा कि आपने बताया आप कांग्रेस में थे, अब क्यों नहीं है? क्या 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 हो गया ऐसा जो आप कांग्रेस में नहीं है? नहीं कांग्रेस में इसलिए नहीं है ना कि इन्होंने भ्रष्टाचार के, गरीब आदमी के प्रति ध्यान तो दिया नहीं इन्होंने। अब मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और जब भी आप तहसील में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बिजली के वो चले जाओ, ये सब है। केजरीवाल तो, मेरा मकान है यहाँ पर जो है, उसमें आज तक उसका किराया नहीं, वो नहीं आया बिजली का बिल तो, और 15 रुपए से उसने ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ाया और अच्छी बसें लगा दी उसने। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसी कुछ नहीं है। हम कोई किसी पार्टी से, प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखते हैं? केजरीवाल जी अगर बन सकते हैं और आगे वो करें, लेकिन वो थोड़ा सा उनको धर्म और जाति से और समाज से ऊपर उठना पड़ेगा। देखो तुष्टिकरण की नीति ठीक नहीं है देश के लिए। मोहम्मदन हमारे भाई हैं, हमारे मोहम्मदन हमारे भाई हैं, आए समझ में। और ये लोग मोहम्मदन को क्या वोट के लिए यूज करते हैं, और कुछ तत्व उनके में ऐसे होते हैं मोहम्मदन के, जो उनको जो लोग जो है ना, उनको यूज करने के बाद में वो दूसरी रास्ते पर चले जाते हैं। तो आप आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी में देखें तो किसको चुनेंगे आप प्रधानमंत्री? वो तो वो चल रहा है ना मोदी। अभी तो मोदी के मुकाबले का कोई, अब देखो गुजरात में सीट आई है, मोदी की वजह से आई है। 73 ईयर्स पूरा हो गया। हाँ क्या कह रहे हैं? अभी आप कौन आएंगे? योगी बाबा, योगी बाबा या गौतम गंभीर या मनोज तिवारी या अमित शाह, इन चारों में से तो कोई आ सकते हैं मैम, और कोई आएगा नहीं। देखो क्या नाम है आपका? नहीं आप बताओ। नहीं उनके बाद में देखो ऐसा है, मोदी के बाद देखो ये पार्टी हिंदू चेहरे को आगे करके चलती है। मैं कहना चाहता हूँ कि एक स्टेट को चलाना और एक कंट्री को चलाना बहुत बड़ी बात है। स्टेट को चलाने का मतलब है कि आप ये गली मोहल्ले की टीम में खेल रहे हो, उसमें कैप्टनशिप कर रहे हो, और हमारे देश को चलाना है, समझ लो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारा देश कहाँ पहुँच चुका है। राष्ट्रीय पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी? नहीं, राष्ट्रीय पार्टी मैं नहीं मानता जी, मैं नहीं मानता। क्यों? हर व्यक्ति की एक अलग प्रकार की सोच होती है। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी रहे अभी 20 साल और देश में, बिल्कुल, और रहना भी चाहिए। क्या कमी है? नहीं, हम लोग कहेंगे महंगाई, अरे महंगाई कब नहीं थी? बेरोजगारी कर दी नहीं, बेरोजगारी कहाँ है? हम नहीं कमा रहे भाई, ऐसा कौन है जो नहीं कमा रहा है? मुझे खड़ी है, इतने लोग खड़े हैं, सबकी जेब में पैसे हैं बेटा। कर दी से आपका क्या मतलब है? उन्होंने क्या भगा दिया क्या लोगों को नौकरी से कि चलो भाई खड़ा हो यहाँ से निकल? अब सुनिए, बेरोजगारी रही बात, एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही है कि इन्होंने मनरेगा में दे रहे हैं पैसा, उसमें भी ये गबन कर रहे हैं स्टेट वाले। दूसरी बात, जो भी अन्य धन योजना चला रहे हैं ये अन्य जन के लिए, इसमें इतना बड़ा देश है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्होंने गेहूँ, चावल वगैरह, हमने देखा है कि मैंने उस टाइम में भी 1100 रुपये के 1200 रुपये के सिलेंडर लिए थे हमने ब्लैक में,
आज से 10 साल पहले। मेरी बात सुनिएगा थोड़ा, गैस का सुनिए आप। 2014 में मैं मानता हूँ कि 300 साढ़े 300 रुपए का सिलेंडर था, लेकिन 1000 रुपए का देते अरे रुकिए, अभी क्या है, अभी 1100 का है। लेकिन उस सिलेंडर को लेने के लिए मैं अपने गांव से, हमारा दादरी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ 5 बजे सुबह पहुँचता था, लाइन में लगता था, मेरा 70वां नंबर होता था। 10 बजे गाड़ी आती थी, 11 बजे मैं वहीं खड़ा रहता था, सब लोग हम, क्योंकि सिलेंडर अगर हम लाइन से हट गए तो वहाँ सिलेंडर हटा देते। 11 बजे वो ब्लैक हो जाती थी गाड़ी, उसके बाद 3 बजे गाड़ी आती थी, उसमें हमें सिलेंडर मिलता था। मैं शाम को 5 बजे घर पहुँचता था, 12 घंटे में एक सिलेंडर लेके। हमें ये सब नहीं चाहिए, हमारे घर सिलेंडर पहुंचता है, ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, हमको ऐसा नहीं चाहिए। जो देखिए मेरी बात सुनिए, आप अगर वाइन के अगर आधे रेट करते हो तो जो आदमी वहाँ लेने के लिए जा रहा है वो एक की जगह 2 लेता है, क्योंकि हमारा देश इतना समझदार नहीं है कि 50 में 1 मिल रहा है तो 1 ले लो। जब 100 लेके गए तो 100 के 2 लाए। मैंने देखा है लोगों के लीवर फस्ट हो गए हैं, एक दिन में 4-4 5-5 क्वार्टर पी रहे हैं, लोगों के लीवर फस्ट हो गए, प्रॉब्लम आ गई है। तो इसमें क्या करें? नहीं मेरी बात सुनिए, कोई चीज आदि कर देना अपने हाथ से बांट रहे हैं। नहीं बात है पीनी ना पीनी है, नहीं वो तो अपने ऊपर बात है, पीनी ना पीनी। थोड़ा सा मोदी से अगर अभी तक है तो देश में बहुत महंगाई हो रही है, देश की महंगाई कम करवाओ, बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा सब परेशान है इस टाइम पे। मोदी जी से बोलो ये थोड़ा सा महंगाई कम हो जाए, जो ये काम और काम धंधे भी खत्म हो गए। ठीक है, मोदी जी को मैं स्पेशली क्या, दिल्ली मतलब देश की जनता खुद बोलेगी महंगाई कम हो जाएगी। आज से 15-20 साल पहले आपकी तनख्वाह 2000 रुपये थी, आप 2000 रुपये तनख्वाह ले लो, सब कुछ पुराने रेट का कर देंगे, हो जाएगा क्या? खुश हो आप लोग? हाँ खुश है, अगर सब चीज पुराने लोग मुझे सब चीज नहीं खुश हो सर? इनकम भी तो बढ़ी है, इनकम भी तो बढ़ी है, इनकम भी तो बढ़ी है सर, कमाई भी तो बढ़ी है, आमदनी भी तो बढ़ी है। चीनी क्या रेट थी पहले? चीनी क्या रेट थी? 16 रुपए किलो। अभी इस टाइम क्या है? 40-42 है। तो कितनी महंगाई है? नमक क्या था? 1 रुपए। नमक फ्री था पहले, 1 रुपए था। देखो आपको बात बताऊं, महंगाई वाली जो बात है ना, महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई बहुत कंट्रोल है। अभी वैश्विक उसमें जो है बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है, यूक्रेन रूस वगैरह में। गैस कहाँ से आ रहा है, तेल कहाँ से आ रहा है, ये तो बात को समझ में। दूसरी बात सर, 80% तेल हम आयात करते हैं अभी जो है, आए समझे। दूसरी बात, हमारे अगेंस्ट में चाइना खड़ा हुआ है, जितने बाजार पड़े हैं सब चाइना के माल से अटे पड़े हैं यहाँ पर, आए समझे। दूसरी बात ये है, आप विचार करिए कि एक उद्धव ठाकरे ने, जिसकी पार्टी का गृह मंत्री कहता है 100 करोड़ रुपए लाओ, और वो कितना बड़ा अफसर ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में माना है, तो ये क्या पार्टी है, उसको डूब मरना चाहिए इनको। ऐसे लोगों को तो वोट मत दो इनको।